नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए पेडागोजी की वीडियो लेकर आए हैं भैया। जो आगामी एग्ज़ाम जो 20 अगस्त को होने वाला है आपका एग्ज़ाम सीटेट का, उसके लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें जो बार बार पूछे जाते हैं। और भैया वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि प्रकाश क्लासेस आपके लिए बिल्कुल बेहद मेहनत करके भैया वीडियो लाता है। और हर एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में करने के लिए प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। आपको बताना है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है भैया वो किस से किस वर्ष तक होती है। क्या 3 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, या जन्म से 8 वर्ष तक। हम आपको बता दें कि जन्म से 5 वर्ष तक भैया आपकी जो होती है इसे हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था कहते हैं भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष इसकी अवधि को भैया क्या कहते हैं? इसको बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, बाल्यावस्था को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाता है, एक उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है। फिर 12 से 18 वर्ष तक आपकी आती है किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल जी जान से तैयारी करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था इसे हम 6 से 8 वर्ष के लिए कहते हैं, 3 से 8 वर्ष। और भैया आगे की बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था की एज हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विकास का सिर पदान्मुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ये भैया एक ना एक कोई ना कोई है। ठीक है, ये कौन है भैया? तो ये इसका पेट है मान लो। तो इसके यहाँ से लेकर विकास इधर इधर उधर हर जगह फैलता है। तो ये सिर से पदान्मुख यानी पैरों की तरफ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? सिर से पैर की ओर चलना। ये सिर पदाभिमुख होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, या फिर शारीरिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना आपके लिए। ये कहीं ना कहीं 20 अगस्त को होने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा भैया। बिल्कुल, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आता है, फिर संज्ञानात्मक आता है, फिर संवेगात्मक। कौन कौन? मनोवैज्ञानिक, दोनों सा आ जाते हैं और फिर बड़ा वाला सा आ जाता है। ये याद रखने की ट्रिक है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल समय हमको गंवाना नहीं है, बेहद इम्पॉर्टेंट समय है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? बिल्कुल सूक्ष्म गतिक की बात कर रहा है भैया। बिल्कुल बहुत अच्छे। फाइन मोटर स्किल। क्या लिखना, पढ़ना, फुदकना या दौड़ना? तो ये चढ़ना भी भैया फाइन मोटर स्किल का नहीं है, फुदकना भी नहीं, और दौड़ना भी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दौड़ेंगे तो एक पैर यहाँ एक पैर, यानी ये सूक्ष्म गतिक नहीं है। ठीक है, यानी ये किसके अंतर्गत आएगा? लिखने के अंतर्गत आता है, फाइन मोटर स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। किशोर डैड डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, या दुश्चिंता, या स्वयं से सरोकार। तो हम आपको बता दें किशोरावस्था
कहाँ से भैया? 12 से 18 वर्ष की होती है। ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए किशोरावस्था भैया के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो स्टैनले हॉल जाने जाते हैं किशोरावस्था का अध्ययन करने में। ठीक है, फिलहाल किशोरावस्था का अनुभव जो होता है दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। कौन? एडोलसेंट वाले। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है? एक बार लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हम हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराने वाले हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। जो अवधारणाओं का विकास होता है, क्या वो बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, या संवेगात्मक विकास होता है? बौद्धिक विकास की हम बात करते हैं तो ये आपके बुद्धि का जितना विकास होता है वो बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। शारीरिक जो शरीर का विकास होता है, शरीर में वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत कहीं ना कहीं आती हैं। ठीक है साथियों, फिर हम बात करते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो आप चीज़ें समाज से सीखते हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे दूसरों से बातें करनी है, ये किसके अंतर्गत आती हैं? सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। और संवेगात्मक जो आपकी सोच है भैया, दिमाग से सोचते हो कि ये काम कैसे होना है, तो यही संवेगात्मक विकास होता है। फिलहाल अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ये आपका बुद्धि से संबंधित है। ठीक है भैया, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से पाठ्यक्रम क्या है? छात्र की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, ऐसा हो जो विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके, या छात्रों की क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला होना चाहिए? तो कमेंट करना भैया। पाठ्यक्रम बिल्कुल छात्र की रुचियों के अनुसार भी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा हो जो विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार भी बदला जा सके, और छात्रों की क्रियाशीलता का सदुपयोग भी होने वाला हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कम समय में भैया अच्छा कंटेंट, एग्जाम को फतेह कराने वाली वीडियो है ये। निम्न में से किसका मिलान उचित है? क्या शारीरिक विकास का वातावरण से, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित होती है, सामाजिक विकास जो होता है वातावरण से संबंधित होता है, या संवेगात्मक विकास परिपक्वता से? तो क्या होगा 8 नंबर? बिल्कुल आपका भैया सामाजिक विकास जो है वो वातावरण से कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला है। आप समाज से कैसे, जो सामाजिक चीज़ें होती हैं वो वातावरण से ही सीखते हैं। अगर आपको अच्छा वातावरण मिलेगा तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अगर गलत वातावरण मिलेगा तो गलत चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या ए और बी दोनों? तो हम आपको बता दें, विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है और ये परिवर्तनीय होता है। कभी कुछ सीखना, ये ग्राफ जो होता है भैया ये डाउन होता चला जाता है, कभी डाउन होता है तो कभी अप। ठीक है, यानी एक सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल भी आपकी एक समान नहीं रहती है। ठीक है, तो मानव विकास जो होता है वो आपका कैसा होता है ये कमेंट करना है। बिल्कुल आप मानव विकास को मात्रात्मक भी कर सकते हैं और उसका गुणात्मक भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ए और वी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शैशव की अवधि बिल्कुल पहले क्वेश्चन में ही आपको समझाया गया है। क्या जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, या 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से इनकरेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शंस कट हो गया है। फिलहाल जो शैशव काल की अवधि है वो आपकी जन्म से 3 वर्ष तक 2 वर्ष तक बताई गई है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? किसे? विकास और अधिगम के बीच जो संबंध बनाता है वो कौन है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, या अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं, या अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं? तो क्या होगा 11 नंबर राइट आंसर। बिल्कुल विकास अधिगम से स्वतंत्र है नहीं भैया, विकास कब होता है? जब आप अधिगम करते हैं।
ठीक है, यानी जब सीखते हैं कोई ना कोई चीज़, चाहे गलत सीखें चाहे सही सीखें, तो आपका कहीं ना कहीं विकास तो हो रहा है ना। विकास पीछे रहता है? बिल्कुल नहीं भैया। अधिगम और विकासात समानार्थक परिभाषा भी नहीं है। विकास भैया बिल्कुल, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। ये हमारा एक अधिगम और विकास के बीच संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो चेंजेस आते हैं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप कम्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? क्या 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या 6 से 11 वर्ष? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जन्म से जो 6 से 11 वर्ष जो होता है भैया, ये आयु परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। हमने पीछे आपको बताया था कि 6 से 11 वर्ष ये बाल्यावस्था होती है भैया। कौन सी? बाल्यावस्था होती है। ठीक है, और जन्म से 6 वर्ष कौन सी? शैशवावस्था होती है। कौन सी? शैशवावस्था होती है। ठीक है, और 11 से 18 आपकी बात कर दी जाए तो किशोरावस्था होती है। ठीक है, ये आप बिल्कुल इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रुप में चाइल्डहुड कैटेगरी में चेंजेस आते हैं वो 6 से 11 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार ज़रूर कमेंट करके हमको बताना भैया। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिलहाल अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, या सी ऑप्शंस, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। बिल्कुल। अगला, संयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। क्या ये होगा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत? बिल्कुल। संज्ञान यानी जो चीज़ें संज्ञान में ली जाती हैं भैया, वही संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यही समर्पित होता है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी तैयारी है। कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल एग्जाम को तो फतेह करने वाले ही हैं। लाल, आगे आने वाले एग्जाम को आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं प्रकाश क्लासेस की तरफ से। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है भैया। क्या विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता? विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है? या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है? तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता भैया। जब तक आप में कोई चीज़ सीखने का इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं सकते। अब जब तक उद्दीपन नहीं होगा तब तक आपका विकास भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था बताया था ना भैया, 8 से 11 वर्ष की अवस्था होती है ये। ठीक है, 3 से 8 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, फिलहाल सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, क्या ये आप उत्तर बाल्यावस्था में नहीं करेंगे? क्या पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, या व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने उम्र बालकों के साथ हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना? तो क्या होगा 15 नंबर? बिल्कुल भैया, बिल्कुल, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी आ जाती है बच्चे को। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं भी आती हैं। हम उम्र के साथ रहना भी सीख लेता है। लेकिन पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ये नहीं होता। ये कब होता है? एडोलसेंस अवस्था में होता है, यानी किशोरावस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? क्या विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए?
सिर्फ व्याख्यानों पर आधारित निर्देशन पर जोर देना चाहिए, या सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक रूप मानदंडों को प्राप्त करना चाहिए, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सीखने हेतु प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। तो क्या होगा? 16 नंबर राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। यानी विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुझानों को महत्व देना, यही भैया उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के अनुकूल होता है। कैसे? विद्यालय को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुझानों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था है, या विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या स्कीमा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये सॉरी साथियों एक दूसरे के ऊपर हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी। फिलहाल इन्हीं दोनों में आपका आंसर है। तो क्या होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र के लिए भैया वाइगोत्स्की जाने जाते हैं, वाइगोत्स्की जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और जीन पियाजे स्कीमा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि ग्रहों द्वारा दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज भी की जा सकेगी? ये प्रश्न विद्यार्थियों में डैश डैश चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह डैश डैश देने का मौका देता है। तो क्या होगा? क्या ए करेक्ट होगा? बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल, क्या अभिसारी होगा, क्या अपसारी होगा, क्या अभिसारी होगा? ठीक है, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, क्या हो जाएगा? यानी अपसारी है भैया, क्योंकि अनेक संभावित उत्तर होंगे, किसी ना किसी से कोई और तरीके से सोचेगा, कोई ना कोई किसी और तरीके से सोचेगा, यानी एक तरह से उत्तर नहीं मिलेगा, बिल्कुल सटीक आंसर नहीं होगा। तो ये अनेक संभावित उत्तर हो सकते हैं, तो ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है भैया? बिल्कुल, क्या पारस्परिक अध्यापन, सक्रिय अनुकूलन, प्रतिपादन अधिगम, या यंत्रवत याद करना? याद करना पैडागॉजी का नेगेटिव पॉइंट है भैया। ठीक है, 19 नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल पारस्परिक अध्यापन ही कहलाता है भैया। लेव वाइगोत्स्की किसके लिए जाने जाते हैं? ZPD के लिए जाने जाते हैं। ZPD का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। फिलहाल आपका जो आंसर होगा इन तीनों में से ही होगा। फिलहाल आप आंसर दीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? क्या विषय वस्तु को रटकर याद करने पर अन्यन रूप से बल देगी, या पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी, या विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त के क्रम में प्रस्तुत करेगी? बिल्कुल, अमूर्त चीज़ें जो हम महसूस करते हैं, दिखाई नहीं देती भैया, छू नहीं सकते, उन्हें अमूर्त कहते हैं। मूर्त जिन्हें छू सकते हैं। बिल्कुल, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी? क्या होगा 20 नंबर का राइट आंसर? पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान में भी रखना चाहिए, यही जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहता है। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की भैया बिल्कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। पीछे वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरह से समझाया है, प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी, बिल्कुल वॉच कीजिए। अगला क्वेश्चन, जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्याव करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है, उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। ठीक है, सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से, यानी नृत्य जो है वो अच्छी तरह से करना सीख लिया। ये उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बिल्कुल आपको 5 सेकंड मिलेंगे, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ लोगों के तो आंसर आने भी लगे हैं भैया। बिल्कुल, प्रकाश क्लासेस के लिए भैया प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल, क्या विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, इसीलिए उसने जल्दी सीख लिया? विकास अनिरंतर प्रक्रिया है, या विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित होता है, या विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता आधारित होता है? तो हम आपको बता दें भैया, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, इसीलिए वो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड करके जल्दी सीख गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और आपको स्टेटमेंट भैया बिल्कुल कथन पढ़िए, फिर उसके बाद तर्क का आंसर दीजिए। ठीक है, कथन क्या है? सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि की उद्दीपित करती है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, 5 सेकंड भी दिए जाएंगे आपको। तर्क: विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से क्या कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे साथियों, वेरी गुड। देखिए, पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि जो होती हैं वो अंतः क्रियाएँ होती हैं और एक दूसरे से संलग्न भी रहती हैं भैया, एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। ये कथन जो है, तर्क जो है, कथन से कहीं ना कहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर तर्क आपकी कथन में मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो दोनों करेक्ट हो जाती हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है भैया ए की। ठीक है, इसका आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? जानकारी से निष्कर्ष ग्रहण करता, अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्रता, या ज्ञान के सक्रिय सर्जन करता, या आनुवंशिकता से पूर्व क्रमादेशित? सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य है भैया, बच्चों को किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल, ज्ञान के सक्रिय जो सर्जन करता होते हैं, क्योंकि भैया वो उनमें ज्ञान बहुत जल्दी आ जाता है अगर आप सही मेथड से सिखाएंगे, तो यही सामाजिक संरचनात्मक कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? बिल्कुल, प्राथमिक सामाजिकरण होना है आपका, क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया साथियों, शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और हम आपको बता दें, अगर प्राथमिक सामाजिकरण की आपसे इकाई पूछी जाए, सबसे पहली इकाई कौन सी होती है? तो ये परिवार होती है। परिवार से सबसे पहले चीज़ें बच्चा सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह ये तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए? क्या ये भैया लॉरेंस कोहल वर्ग के यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता के अंतर्गत आएगा, कानून और व्यवस्था अभिमुखता के अंतर्गत आएगा, या सामाजिक अनुबंधन की अभिमुखता के अंतर्गत आएगा, या दंड और आज्ञा पालन के अभिमुखता के अंतर्गत आएगा? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कानून का पालन करने की बात की जा रही है, तो ये कानून और व्यवस्था अभिमुखता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? क्या लेव वाइगोत्स्की, वी.एफ. स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, ये लॉरेंज कोहल वर्ग है? ठीक है साथियों, लॉरेंज, ये टाइपिंग वाला भी लॉरेंज कोहल वर्ग, ठीक है, लॉरेंज कोहल वर्ग है डी ऑप्शंस में।
तो किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो ये किसने कहा था भैया? बिल्कुल लेव वाइगोस्की। जहां आपको सामाजिक मिल जाए लेव वाइगोस्की लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सी बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है भैया? तो कौन कौन सी सुझाई गई हैं ये आपको भी कमेंट करना है। क्या भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संबंधी बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि या स्फटिकीय बुद्धि? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल कमेंट कीजिए। वेरी गुड साथियों, बहुत अच्छे। स्फटिकीय बुद्धि जो नहीं भैया, हाँ स्फटिकीय बुद्धि भैया, बिल्कुल ये हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि में नहीं बताई गई है। ये तीनों आपको हार्वर्ड गार्डनर ने बताई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए, व्यक्तित्व भिन्नताओं को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, या व्यक्तित्व भिन्नताओं को अनुदेश करना चाहिए, या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तित्व भिन्नताओं को मुख्य बाधा उपागम करना चाहिए? तो क्या होगा 28 का राइट आंसर बिल्कुल व्यक्तिगत भिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? बिल्कुल भैया, आजकल जेंडर वाली भावनाएं फिलहाल पहले से तो कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी हैं। 29 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करना। 5 मिनट सेकंड है आपके लिए, ध्यान से पढ़ना। बिल्कुल बहुत अच्छे मेरे भाई और बहनों, वेरी गुड। कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना चाहिए, ये बहुत ही प्रभावशाली पॉइंट होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं। ये क्वेश्चन सबको बताना है भैया, जो जो मेरी वीडियो लास्ट तक देखेगा वो ज़रूर कमेंट करेगा। ठीक है, ये साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। बिल्कुल बहुत अच्छे साथियों, बहुत साथ दिया है आपने प्रकाश क्लासेस का। बिल्कुल अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है, कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को अपना प्यार दीजिए। जय हिंद साथियों।